अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या वाक़ई पाकिस्तान की जानिब से एटमी हमला किया जाना था भारत के ऊपर इस तमाम कशीदगी के अंदर, और भारत के एयर चीफ की जानिब से एक बहुत बड़ा एतराफ़ भी किया गया है। साथ में ये भी कह दिया गया है कि हम अभी भी हालत जंग में हैं। तो इससे क्या मुराद ये ली जाए कि जो सीज़ फायर माहिदा भारत की ही ईमा के ऊपर हुआ, जो कि अमेरिका ने करवाया, जो कि अमेरिकी सदर ने करवाया, क्या दोबारा से दोनों ममालिक के माबैन वैसे ही कशीदगी वाला माहौल बनने जा रहा है? इस पूरे मंजरनामे में हकीकत जो अभी तक हमारे सामने आई है वो आपके सामने आज की इस वीडियो में रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मामला कुछ यूँ है कि पहले एक एक करके बात ये कर लेते हैं कि जब पाक भारत कशीदगी जारी सारी थी और पहले भारत की जानिब से मसाजिद के ऊपर हमला किया जाता है, फिर उसके बाद ड्रोन का जो सिलसिला है उसके ज़रिए किया जाता है, फिर मामला इससे भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाता है, बरामूस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया जाता है, जिसमें शोरकोट होता है, जिसमें नूर खान होता है, और इसी तरह एक और जो एयर बेस है उसे निशाना बनाया जाता है। जो रहीम यार ख़ान में एक एयरपोर्ट है जो कि बनाया ही मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ने, उसे भी हिट किया जाता है। वो मकसद में सिविलियन के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, बिलखुसूस उन्हीं शाही ख़ानदान के लिए इस्तेमाल होता है, उसे भी हिट किया जाता है। उसके बाद DGIS पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अब जो मामला है वो बड़ा तशवीशनाक हो गया है, पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया है। लेकिन फिर ये इंग्लिश में उनकी ये स्टेटमेंट सामने आती है कि भारत को अब वेट करना चाहिए और हमारे रिस्पॉन्स का इंतज़ार करना चाहिए। नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की जानिब से, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें फाइटर जेट, जिसमें अल-फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी असना में एक इस्लामाबाद में बड़ी एक हाई लेवल की मीटिंग बुला ली जाती है, नेशनल कमांड मीटिंग ये होती है, और ये अमूमन मीटिंग बुलाई ही इसीलिए जाती है जिसके अंदर एटमी डिस्कशन और तमाम जो चीज़ें हैं ये होती हैं। ये गैर रवायती इसको मीटिंग कहा जाता है। उसके बाद ये हाई लेवल का इजलास होता है जिसके बाद ऐसी बातें गर्दिश करने लग जाती हैं कि वाकई पाकिस्तान इस ऑप्शन को यूज़ करने का सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने तहम्मुल का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब इसके अंदर जो कनेक्शन जोड़ा गया, उसके अंदर ये कनेक्शन जोड़ा गया कि जब ये ख़बर भारत को भी मालूम होती है तो भारत के जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, वो मार्क रूबियो से मुल्तमिस होते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान जो बड़े नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला गया है, हमें बचा लीजिए। और फिर मार्क रूबियो पूरा इस सिचुएशन जो है वो ब्रीफ़ करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद ये तमाम जो मामला है वो हमें होता हुआ नज़र आता है। ये भी एक आप ये कह लें कि ये एक राय है, तज्ज़िया इसके ऊपर भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड का एक एंगल है जिसके ऊपर मैं ख़ुद भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि वाक़ई ऐसा ही हुआ होगा। जो राय अभी मैंने आपके सामने रखनी है वो ये कि ये इजलास ऐसे मौक़ों के ऊपर होते हैं, इन्हें यकीनन गैर मामूली इजलास कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान इतनी ही जल्द इस नतीजे के ऊपर पहुँच जाता कि पाकिस्तान ने कोई अपना लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल लास्ट में जो ऑप्शन होता है जब किसी भी मुल्क को अपनी बका का ख़तरा लाहक हो जाता है तो वो इंतहाई लास्ट में जाकर ये ऑप्शन यूज़ करता है। पाकिस्तान ने ऐसे मौके के ऊपर ये इसके ऊपर फ़ैसला नहीं किया था, ना ही कोई ऐसी राय थी, ना ही कोई ऐसा तज्ज़िया उस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद था, और इसी की पाकिस्तानी हुकाम भी तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं जी, अभी तो बड़ा इनिशियल लेवल था और हमने तो उनको मात दी है, बुरी तरह शिकस्त फाइश किया है, तो हमने क्यों इस लास्ट स्टेज के ऊपर जाना था। लेकिन फिर ये सवाल कि वज़ीर ख़ारजा जो भारत के जयशंकर हैं वो क्यों इतने ज़्यादा मुतहरिक हुए थे, उसकी जो वजह बयान की गई है वो पाकिस्तानी हुकाम ने नहीं, ज़ाहिर है वो गैर जानिबदार क़ुव्वतों की जानिब से आई है, वो ख़ुद अमेरिका की जानिब से आई है, वो ख़ुद CNN की जानिब से आई है। वो ये वजह सामने आई है कि भारत को कॉन्फिडेंस था रफ़ाल के ऊपर कि रफ़ाल हमें पाकिस्तान से बचा लेगा, लेकिन पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है इन्होंने रफ़ाल को भी गिरा दिया। फिर भारतीय हुकाम को ये कॉन्फिडेंस था कि चलिए हम रफ़ाल तो नहीं भेजते, अपने फाइटर जेट तो नहीं भेजते, हम ड्रोन्स भेजते हैं और मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन हमलों को भी बुरी तरह नाकाम बना दिया जाता है। फिर उन्हें इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि जो हमने रशिया से S-400 लिया है $1.5 बिलियन का, अगर पाकिस्तान यहाँ से ये जारियत, पाकिस्तान अगर हमारे पर हमला करेगा तो हमें S-400 बचा लेगा। लेकिन फिर वो जो असेसमेंट थी वो भी नाकारा होगी, और इससे ख़ुद भारत के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, परवीन शाहनी जैसे जो दीगर मोतदिल राय रखने वाले हैं, उन्होंने भी यही कैलकुलेशन बयान की कि भारत ने यही कैलकुलेशन कर रखी थी कि पहले हम रफ़ाल को बचा लेंगे, रफ़ाल हमें बचा लेगा, रफ़ाल का फिर सत्यानाश हो गया। फिर उसके बाद हमने मिसाइल और ड्रोन इस कॉन्फिडेंस में भेजे कि हमें S-400 बचा लेगा, लेकिन वो भी नाकारा हो गया। और उसके बाद जो ANI की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ आई कि पठानकोट को, उधमपुर को, फिर इस तरह जो मुतादिद गुजरात में दिफाई निज़ाम को मुतादिद जगहों के 26 मकामात का जिक्र किया ANI ने।
अपनी जानिब से जो हुकूमत को कोट किया है कि पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को हिट किया गया। भारत ने कितने मकामात को हिट किया था? 6 से 7 मकामात को। पाकिस्तान ने 26 मकामात को हिट किया और इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ किया गया उसमें फाइटर जेट, उसमें अल-फतह मिसाइल और उसमें ड्रोन, और ड्रोन तो दिल्ली में परवाज़ करते हुए भी आपको नज़र आते हैं। तो ये तमाम जो मामला था, जो एक पॉइंट है वो मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें भारत का जो एतराफ़, आज ब्रीफिंग दी गई है भारत की जो मुसल्लह अफ़वाज उनकी जानिब से प्रेस ब्रीफिंग की गई, मीडिया टॉक की गई, और उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी मीडिया कोट करा, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया ये कोट कर रहा है कि भारत के फाइटर जेट्स जो हैं रफ़ाल, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप हमें ये नंबर्स बता सकते हैं कि कितने हमारे फाइटर जेट जो हैं वो तबाह हुए हैं और वो कितने नाकारा हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, नुकसानात तो जंगों में हुआ करते हैं, कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता आप जो नंबर्स पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, ये अभी बताने का मकसद नहीं है, क्योंकि अभी भी हम हालत जंग में हैं और ऐसे ऑपरेशन में ऐसा हो जाता है। अगर मैंने नंबर सामने रख दिए, मालूमात सामने रख ली, तो हमारी जो कौम है और हमारे जो मुसल्लह अफ़वाज है उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको पता चलता है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चोट पहुंचाई है भारत की एयरफोर्स को, भारत के दिफाई निज़ाम को, वो भारत नहीं भूलने वाला और भारत ना ही अपने लोगों को बताता हुआ नज़र आता है। अब इसके अंदर जो आखिरी जो पॉइंट है वो मैंने आपके सामने रखना है कि इसी के अंदर भारतीय एयर चीफ ने भी कहा कि हम अभी भी हालत जंग में हैं, और यानी कि वो दोबारा से एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं जहारियत का, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, भारत का वैसे तो गैर ज़िम्मेदाराना मीडिया है, अब तो उनके अपने ही लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया के अंदर हुकूमत को कोट करके ये कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत ये समझती है कि हम ऑपरेशन सिंदूर का फ़ेज़ 2 या लेवल 2 जो है उसको भी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब ये स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि अब यहीं से भारत की हज़ीमत का नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। पहले तो ये कहा गया कि हमने अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मिसाइल भी आते हैं, फिर उसके बाद ड्रोन भी आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि जब वो अपने अहदाफ को अचीव करने आए थे, अपनी तमाम तैयारी के साथ आए थे, उसके बावजूद अगर उन्होंने अपने 5 फाइटर जेट गिरा दिए तो ज़ाहिर है उन्होंने उस सुबकी का सामना उन्हें हुआ, उसको कवर करना था। उसको कवर करने के चक्कर में S-400 भी अपना तबाह करवा चुके हैं और रफ़ाल पहले ही तबाह करवा चुके थे। तो ये मामला आपको नज़र आता है और ये आपको बौखलाहट मोदी सरकार के अंदर नज़र आती है कि मोदी साहब को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसी तरह कोई एक ट्रॉफ़ी अपने हाथ में ले लूँ, बता सकूँ कि हमने भी पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट गिरा दिया है। तो ये अब तक की अपडेट है जो इस पूरे मंजरनामे में चलता रहा। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।